छोटी छोटी भी हेल्प अगर किसी को कर सकते हो तो करो, लेकिन वक्त बुरे में अगर आपसे कोई मदद मांगना है तो कम से कम उसको गुमराह तो मत करो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी लेसन रेकॉन एंड द स्टारफिश। तो ये बहुत ही छोटा लेसन है, लेकिन इसका मैसेज जो है वो बहुत बड़ा है। एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। अगर आपने घर पे सुनी होगी तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं सुनी है तो इसको मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। नेकी कर दरिया में डाल, इसका मतलब ये होता है कि आप अच्छे काम करो और भूल जाओ, उसको याद मत रखो कि मैंने उसके साथ अच्छा किया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया। बातें हैं, याद आती हैं, बुरा भी लगता है, लेकिन अच्छे काम जो आप कर लो उसको है ना भूल जाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि ऊपर वाला है उसे पता है कि आपने अच्छा काम किया है तो आपको भी अच्छा फल मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल जरूर मिलेगा, विश्वास रखना है, ठीक है। तो अब इसमें ऐसी जो मैंने कहावत बोली है ना, वो इसमें कैसे मैच खा रही है वो मैं आपको बताती हूँ। Raycon was a monk who lived in Japan. He was a well-known teacher and a poet and a calligrapher. अब देखो, रेकॉन जो है एक साधु थे। कहाँ के थे वो? रहने वाले जापान के, ठीक है। और वो एक बहुत अच्छे टीचर थे, पोएट मतलब कवि थे, है ना। और कैलीग्राफर, कैलीग्राफर क्या होता है आपने देखा होगा ना, कोई कोई लोग बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग लिखते हैं, ऊपर डार्क आएगी फिर नीचे लाइट आएगी, तो कैलीग्राफी आप लोगों को बहुत पता भी होगी, तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। जो कैलीग्राफी द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड कैलीग्राफर द पर्सन हु राइट्स, ठीक है, कैलीग्राफर। One day he was walking on the beach and he saw that hundreds of starfish had been washed ashore in a storm. अब देखो, एक दिन क्या था, वो बीच पे है ना चल रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि हंड्रेड्स ऑफ, है ना, बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश थी, जो कि आपको ये पिक्स में दिख रही होंगे ना, पिक्चर पे दिख रही है इतनी सारी स्टारफिश। यहाँ पे तो इन्होंने कैसा 5 ही दिखाई है, लेकिन बीच के उन्होंने जब वो राउंड मार रहे थे, है ना, वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा 100 ऑफ स्टारफिश क्या थी, समुद्र में से बाहर आके गिरी हुई थी। रीजन क्या था? इन अ स्टॉर्म, तूफान आ गया था, तो वो पानी में से वो जो स्टारफिश थी वो बाहर आ गई थी। The storm had blown over and the starfish were dying in the hot sun. Raycon began to pick up the starfish one by one. अब जब वो वहाँ पे तूफान आ गया बीच में, तो वो क्या हुआ, पानी में से स्टारफिश क्या हो गई, बोलते ना समुद्र के किनारे आ गई। और उस टाइम पे क्या था, बोलते ना जो सन था ना काफी हॉट था, मतलब हॉट सन था, मतलब वो सूरज बोलते ना बहुत तेजी से था, तो उसकी जो गर्मी थी वो बहुत ज्यादा थी। Raycon began to pick up the starfish one by one. He threw them back in the sea. अब उन्होंने क्या किया, जो स्टारफिश बाहर आ गई थी, हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश, उसमें से कुछ वो उठाते गए और वापस उनको उठा के पानी में डालते रहे। देखो, ये तो मालूम है ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है ना। अगर उसको पानी में से बाहर निकाल देंगे तो वो मर जाएगी, है ना। और वो बोले वो तड़प रही थी, तो वो तो वैसे भी मॉन्क थे, टीचर थे, है ना, पोएट थे, तो बोलते ना उनके पास तो बोलते ना नॉलेज ही कितनी सारी होगी, हर चीज की नॉलेज उनकी। तो उन्होंने क्या किया, इंसानियत में उसको उठाया और उसको पानी में डाल दिया। He threw them back in the sea. What's the use? said his disciple who was watching Raycon. उनके साथ में देखो, आपने देखा होगा जो साधु लोग होते हैं ना, गुरु होते हैं, जो उनके चेले होते हैं, शिष्य जिसे बोलते हैं, वो साथ में थे। उन्होंने देखा कि रेकॉन किंची क्या कर रहे हैं, जो स्टारफिश है तड़प रही है हॉट सन के नीचे, उठाया और उनको वापस पानी में डाल रहे हैं। और इतनी सारी फिशेज हैं, है ना, एक एक उठा रहे हैं, एक एक पानी में डाल। तो बोल रहे हैं कि इसका यूज क्या है जो आप ये कर रहे हो। There are hundreds of fish dying. Throwing back a few of them will not make any difference. उन्होंने बोला कि 100 ऑफ फिश है ना, मर रही है, क्यों मर रही है? देख, तो पहली बात तो वो पानी, फिश हमेशा पानी में रहती है, चाहे स्टार फिश हो या कोई भी फिश हो, वहाँ आ जाएगी तो वैसे ही वो मर जाएगी थोड़े टाइम। और उसके बाद ऊपर हॉट सन है ना, तो मर रही है, और आप उठा के एक एक करके आप उसमें डालो तो उसका क्या यूज है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये देखो। Raycon picked up another fish. उन्होंने कह दिया, तो ऐसा नहीं था अरे उन्होंने मुझे कह दिया तो अब मैं ये क्या करूँ, हाँ ये बात तो सही है, इतनी सारी है मैं कैसे उठा लूंगा। वो उनकी बातों पे नहीं गए, जो अपना काम कर रहे थे वो उसी काम को करते रहे। It will make a difference to this little fish, said Raycon, throwing the fish back into the sea. उन्होंने क्या किया, एक जो फिश उठाई, ठीक है, जो फिश उठाई थी वो कौन सी थी, लिटिल फिश थी, उसको उठाया हाथ पे और उसको वापस सी में डाल दिया। तो उन्होंने अपने जो डिसाइपल थे, शिष्य थे, उनके जो चेले थे, उनको बोला कि ये जो लिटिल फिश है ना, इसको डिफरेंस पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिसके साथ मतलब मेहनत, जिसके बोलते ना हेल्प कर रहे हो, उसको डिफरेंस पड़ेगा। आप पूरा देखोगे अरे इतने सारे गरीब लोग हैं, मैं कितनों को खिला सकता हूँ, इतनी तो मेरी इनकम नहीं है, सबको नहीं खिला सकते, एक वक्त का तो खिला सकते हो, एक जन को तो खिला सकते हो,
बोलते हैं ना कि भरपेट नहीं खिला सकते, एक टाइम की चाय तो पिला सकते हो ताकि आप उसको बोलते हैं ना कि वो अपनी जो उसको अर्निंग करनी है उतनी तो उसको थोड़े टाइम की एनर्जी दे सकते हो ताकि वो आगे बढ़ सके और वो खुद अपने लिए रास्ता ढूंढ सके। आप पूरा नहीं कर सकते हो, हर किसी के लिए कोई भी इतना बोलते हैं ना सक्षम नहीं है कि वो बहुत जितने दुखी लोग हैं सबका दुख दूर कर दे, ऐसा कोई भी इतना सक्षम नहीं है। लेकिन आप किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मदद तो जरूर कर सकते हो। तो वही चीज उन्होंने बताई, 100 ऑफ फिश डालेंगे उन्हें पता है, लेकिन वो उठा उठा के जिस फिश को डाल रहे हैं उनको तो डिफरेंस पता चल रहा है ना कि हाँ इस फिश को उठा के डाला तो ये डिफरेंस है, ठीक है, दूसरे को उठा के डाला दूसरे में डिफरेंस है। यानी इसलिए इन्होंने यहाँ पे भी दिया व्हेन हेल्प इज नीडेड इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव अप व्हाटएवर हेल्प यू कैन गिव। जब भी किसी को मदद की जरूरत है, देखो हर आदमी को जब मदद की जरूरत होती है तो उसकी मदद हमेशा बड़ी ही होती है। सामने वाला उससे बड़ा होगा तो हो सकता है उसके लिए बहुत छोटी चीज हो, लेकिन अगर बोलते हैं ना कि जब वक्त बुरा होता है और किसी की मदद चाहिए होती है तो सामने भी ऐसे ही लोग टकराते हैं, अपने बोलते हैं ना कैटेगरी के टकराते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम सही रास्ता तो बता सकते हो उसको कि हाँ भाई आप ये चीज गलत कर रहे हो और मैं आपको ये नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आप उधर चले जाओ। अगर आप छोटी छोटी भी हेल्प अगर किसी को कर सकते हो तो करो, लेकिन वक्त बुरे में अगर आपसे कोई मदद मांगना है तो कम से कम उसको गुमराह तो मत करो, ठीक है। तो ये इसलिए रफान जी के लिए परफेक्ट बोलते ना ये कहावत ही, नेकी कर दरिया में डाल। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलता है ना, आपके परिवार में किसी को ऐसा मौका मिलता है तो आप उनको भी ये चीज जरूर बोले। बड़ों को तो पता ही होती है, लेकिन अगर बच्चे ये चीज बोलते हैं तो माँ बाप के जो दिल में खुशी होती है ना वो बहुत बड़ी होती है कि वो पढ़ाने भेजते हैं तो उन्हें लगता है कि चलो हम जो पढ़ाने भेज रहे हैं ना तो इंसानियत के लेसन, साइंस के लेसन, मैथ्स के लेसन। पढ़ाई का मतलब सिर्फ वो पास होना नहीं है, बोलते ना पढ़ा हुआ लिखा इंसान एजुकेटेड होता है, लेकिन बोलते ना दिल से भी बड़ा इंसान होना चाहिए। तो अगर ये लेसन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।